राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर वह लगातार हमलावर हैं और एक बार फिर से सचिन पायलट पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने बीते कुछ महीनों पहले ही सचिन पायलट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि पायलट को अब कांग्रेस खेमे को छोड़कर अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए और हमारे दल के साथ वह जुड़ जाएं और सीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे कर लें। सचिन पायलट को लेकर उस वक्त अफवाहें उड़ी थी कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के साथ इन विधानसभा चुनाव को मिलकर ही लड़ेंगे। ऐसे में देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से सचिन पायलट पर हमला बोल दिया है। उनका कहना यह रहा है साफ तौर पर कि सचिन पायलट का वजूद सिर्फ और सिर्फ उनके पिता की वजह से है। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। जानकारी दे दें कि उदयपुर में युवा हुंकार रैली में उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर एक बार जमकर निशाना साध दिया। पायलट का कोई वजूद नहीं है। सचिन पायलट को केवल उनके पिता की वजह से लोग जानते हैं। बेनीवाल ने कुछ दिनों पहले ही पायलट को गठबंधन के लिए ऑफर दिया था और पायलट ने बेनीवाल को कोई तवज्जो नहीं दी और अब देखा जाए तो सचिन पायलट पर वह लगातार हमला बोल रहे हैं। पायलट को लेकर बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि पायलट ऐसे नेता हैं जो सुबह लड़ते हैं और शाम को अपने विरोधियों के साथ ही खाना खाते हैं। निशाना साधते हुए उनका कहना रहा कि पायलट सीएम अशोक गहलोत को बुरा भला कहते हैं और बाद में उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर आते हैं। उनका कहना रहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने वसुंधरा राजे से झगड़ा किया तो 15 साल हो गए, आमने सामने तक नहीं देखा। ये होती है लड़ाई, ऐसा नहीं सुबह लड़ो और शाम को साथ में खाना भी खा ले। आज सचिन पायलट का जो भी वजूद है उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की वजह से है, वरना पायलट को कोई नहीं जानता। उन्होंने पायलट से एक सवाल किया कि बताइए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी। गुर्जर आंदोलन में किसी ने पायलट को बोला आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया तो पीछे रह जाओगे। पायलट पर उनका कहना रहा कि पायलट ने सोचा कि जेल जाने पर अलग बिस्तर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पायलट को लेकर उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि इस पर पायलट ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उन्होंने सीएम वसुंधरा राजे को फोन कर कहा आंटी मुझे यहाँ से निकालिए और इसके बाद पायलट को दिल्ली भिजवाया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आरएलपी राजस्थान में तीसरे मोर्चे की भूमिका मजबूती के साथ निभा रही है। तो फिलहाल देखा जाए बेनीवाल यहाँ पर पायलट पर इस तरह से तंज कसते हुए नजर आए हैं। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल जो लगातार ये बयान दे रहे हैं और उनकी इन बयानों के चलते सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं, आखिरकार सचिन पायलट उनके इन बयानों का आने वाले वक्त में कैसे जवाब देंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।